नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे स्विचिंग एक्शन के बारे में। ये हमारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इन सब के फंक्शन को हम समझेंगे और बहुत ही डीपली तरीके से इसको हम आपको बता रहे हैं। और जैसे कि ये स्विचिंग कंपोनेंट जो भी हैं, ये एक अपग्रेड रूप है जो आपके सामने है और यहीं तक इनका एंड नहीं है। अभी जो भी रिसर्च चल रहे हैं, स्टेप बाई स्टेप आपको आने वाले समय में इनके भी रूप चेंज हो जाएंगे। जैसे ट्रांजिस्टर के बाद मॉसफेट, मॉसफेट के बाद आईजीबीटी, तो आईजीबीटी और मॉसफेट का जो एक दोनों स्टेप आकर खड़े हुए हैं, इसके बीच का आपको बहुत जल्द ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये जितने हमारे रिसर्च होते चले आ रहे हैं और जैसे जैसे अपग्रेड हो रहे हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ों का भी जो है चेंजिंग उसी के बेसिस पे होता है। जैसे यहाँ पर हम आपको बता दें, ये मॉसफेट और ये आईजीबीटी, ये डीसी पे ये स्विचिंग करते हैं, ठीक है। ये डीसी स्विचिंग डिवाइस इसको मान लीजिए क्या है। और यहाँ पर देखेंगे जैसे हमारा ये सीआर है, तो जैसे इसका अपग्रेड रूप ये आईजीबीटी है, तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे ये सीआर का भी जो है यहाँ पे ट्रैक जो हमारा है, ये भी अपग्रेड है। तो जैसे इसमें डीसी में परिवर्तन होता है, ऐसे एसी में भी हमको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब वो क्या परिवर्तन है, उसमें आप जैसे देखते होंगे स्विचिंग को लेकर आता है कि जब ऑप्शन एसी या डीसी किसी भी, तो उसमें एक रिले आता है। रिले में भी देखिए यहाँ पे एक जो मैकेनिकल स्विचिंग होता है इसमें। तो इसमें क्या है कि आपका जो भी कुछ टाइम होता है इसमें, एक चाहे वो नैनो सेकंड ही हो, वो डिपेंड करता है इसके जो स्पेस पे, जो भी रिले का जो एक्शन है उस पे। लेकिन ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग है, तो इसका और इसका दोनों पे अंतर है। अब हम स्विचिंग के बारे में समझेंगे, जिसमें हम एक मल्टीमीटर का हेल्प लेते हैं। ये मल्टीमीटर है एनालॉग, और जैसा कि हमने अगले वीडियो में बताया था कि एनालॉग के बारे में, जहाँ पे सीकेबी लाइन के टेस्टिंग के बारे में, वहाँ पे इसका वीडियो बनाना था। इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे कि जिसमें पूरी टेस्टिंग के बारे में बताएंगे। और इसको जो हमारे ओल्ड टेक्नीशियन होंगे वो इसका जानते होंगे फंक्शन के बारे में कि कैसे चेक किया जाता है, कैसे क्या है। लेकिन इसमें देखिए आप यूज़ तो किए होंगे, लेकिन आप इसको दूसरे नज़र से देखते हैं, हम इसको दूसरे नज़र से देखते हैं, क्योंकि काम एक ही करते हैं, लेकिन सबका जो थॉट्स होता है, सबका जो विचार होता है, वो चीज़ें अलग हो जाता है। अलग क्या होता है, वो फीलिंग से जो है वो उसको एक अलग एंगल से सोचता है, कोई उसको अलग एंगल से सोचता है। अब इसमें सबसे पहले हम बता दें कि ये अंतर क्यों है। ये अंतर इसलिए है कि जैसे कोई मल्टीमीटर ले, तो इसमें आपको ये जो इसमें डिस्प्ले ये दिखाई देगा, जो भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो इसमें ये होगा कि इतना ही मतलब है हमको देखने से, बाकी इसको अदर चीज़ों से नहीं मतलब है। तो ऐसे कोई भी सामान है तो आदमी उतना ही मतलब रखता है कि जितना देखने से मतलब है। जैसे हमारा कोई एक पैकेट में को लिया जाए खाने के लिए, तो ये मतलब कोई बताए उसके बारे में, तो ये हो कि मतलब इसके बारे में कोई हमको जानने की ज़रूरत नहीं, बताओ ये कैसा है खाने में, बस उतने ही से मतलब रखेंगे। ये नहीं होगा कि कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, तो यही जान लीजिए। और हम क्या है, हम उसके डीपली कोई भी चीज़ होता है जान के फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें देखिए हम आपको बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे, जो भले आप इसको 10 साल 20 साल यूज किए होंगे, लेकिन जो इसमें आप समझेंगे वो चीज़ें अलग होगी। कैसे, हम इसमें देखिए इसी स्विचिंग को लेकर इसमें भी हम एग्जांपल देते हैं, और इसी के साथ साथ आप मल्टीमीटर के फंक्शन को भी समझें। जैसे यहाँ पर देखें, ये मल्टीमीटर का जो स्केल है, इसमें एसी डीसी रेजिस्टेंस और एम्पियर मिली एम्पियर सब कुछ इसमें बना हुआ है, कंटिन्यूटी। और बजर का तो ये केवल बीप के रूप में सुनने का काम है, लेकिन स्केल का जो डिज़ाइन है ये इस तरीके से है। अब इसमें आप देखिए 2 प्रॉब यूज किए हैं, और ये है एक प्लस है एक माइनस है, यानी एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ये निगेटिव क्या है, एक कॉमन के रूप में यूज है, और यहाँ पर ये जो है जैसे हमारा मिली एम्पियर हुआ और ये ओम हुआ, वोल्टेज हुआ, ये सारा चीज़ इससे जो है चेक किया जाता है रेड वाले प्रॉब से। अब इसमें देखें ये जो स्केल बना हुआ है, स्केल में क्या है कि इधर के साइड में जो सबसे ऊपर है ब्लू कलर में, ये है इसका जो है रेजिस्टेंस देखने का, ये ऊपर
वैल्यू रेजिस्टेंस का। फिर नेक्स्ट नीचे आएंगे तो नीचे है ये वोल्टेज देखने का। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो ऊपर का स्केल है ये हमारा रेजिस्टेंस शो करता है। ये जब स्लीप मोड में इसका जो नीडल है, तो ये नीडल जब स्लीप मोड में रहता है तो ये हमारा लेफ़्ट साइड में यहाँ पे गिरा रहता है। लेकिन जैसे जब हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को देखते हैं तो रेजिस्टेंस के वैल्यू को देखने के लिए इसमें एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरत पड़ता है, इसको 0 पे सेट करना। जैसे यहाँ पे हम मल्टीमीटर को मान लीजिए यहाँ पे हम 1K के रेंज पे सेट करते हैं। 1K पे सेट करने के बाद ऐसे करेंगे यहाँ पे, तो इसको ज़रूरी है कि ये जो है 0 पे रहे। तो 0 पे करने के लिए यहाँ पे हम इस कंट्रोल के द्वारा इसे 0 पे यहाँ पे सेट कर लेंगे, क्योंकि हर रेंज पे ये जो है चेंज हो जाएगा इसका 0 ऑप्शन। क्योंकि जब यहाँ पे आप करेंगे 10 के रेंज पे तो ये देखिए यहाँ पे ये अलग हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो इस चीज़ को यहाँ पे सेट कर लेना होगा। ये सिर्फ रेजिस्टेंस चेक करने पे, वोल्टेज चेक करने पे इसकी कोई सेटिंग नहीं होती यहाँ पे। अब ये जो सेटिंग है ऑप्शन रेजिस्टेंस चेक करने का, नेक्स्ट नीचे जो है आ जाता है हमारा वोल्टेज चेक करने का। और वोल्टेज में AC और DC दोनों को एक ही स्केल पे देखा जाता है। यहाँ पे केवल रेंज चेंज हो जाएंगे, यानी जो हमारा सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है, ये जो रेड कलर से AC है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये रेंज जो है DC, यानी ये DC है और ये AC है, लेकिन स्केल एक ही यूज किया जाएगा, ये ब्लैक वाला इसके नीचे। अब और इसकी एक ख़ास बात समझें, ये जो ऊपर वाला स्केल है ये रेजिस्टेंस शो करता है यहाँ से 0 की तरफ, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ ये लो वैल्यू होता है। जस्ट इसका अपोजिट नीचे जब आएंगे इसके वोल्टेज को देखेंगे, AC हो या DC, ये यहाँ पे जो है उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे लो से हाई है यहाँ पे रेजिस्टेंस का, तो ऐसे यहाँ पे लो से हाई इस साइड है, यानी नीचे वाला स्केल जो है यहाँ 0 वोल्ट से आपका 250 वोल्ट रेंज इधर आएगा। और यहाँ ऊपर जब रेजिस्टेंस पे देखेंगे तो 0 ओम से आपका 1000 या 250 ओम इधर आएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट हुआ। यही चीज़ें वोल्टेज और जो है रेजिस्टेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था आगे भी, ओम्स लॉ के जो नियम है, यानी उसका जो है आप देखेंगे तो बहुत सारे सीक्रेट उसमें हैं। अब उसमें हमको केवल इतना बताया गया कि आप उसके कलर के वैल्यू को समझें, कि जो हमारा जैसे मान लीजिए रेड है तो उसको 2 समझें, और हरा है तो 5 समझें, इससे ज़्यादा उसको कुछ समझे ना, या उसके बारे में और चीज़ें डीपली बताई नहीं गई, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं समझी गई। लेकिन अब ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो जब वहाँ पे कुछ भी नहीं रह जाता तो बहुत कुछ चीज़ें तभी प्रकट होती हैं, तभी जानने की ज़रूरत होती है। जैसे आप इस समय जब IC के उस पे जाते हैं और CPU IC जब उसके बाहर जो पिन लगे थे सब इंटरनल हो गए, अंदर हो गए, रैम भी उसी के अंदर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें IC के अंदर इंटीग्रेट हो गई। अब बचा क्या? अब जब कुछ भी नहीं बचेगा तो आदमी उसके बाद का ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक जो है उसके बाद की टेक्नोलॉजी सोचने पे मजबूर कर देगा। तो जैसे जैसे कोई चीज़ हाथ से जब ख़त्म हो जाता है तब आदमी नेक्स्ट नया करता है, नहीं तो उसी में जो है हमेशा रहता है, उसी में घूमता रहता है। तो ये सारी चीज़ें एक टेक्नोलॉजी हमको और अपग्रेड करने का काम करते हैं, अगर आप देखें सही माने में तो। अब देखिए ये जो डिफरेंस है यहाँ पर ये बताता है कि जैसे यहाँ पे वोल्टेज है, ये क्या नाम है 250, यानी लो से हाई की तरफ, और रेजिस्टेंस है लो इधर, यानी वोल्टेज हाई और रेजिस्टेंस लो। अब आप देखेंगे जब इसकी कनेक्टिविटी वोल्टेज की तरफ देखेंगे तो आपका ये मल्टीमीटर का प्रभाव देखें, मान लीजिए ये हाई रेंज है वोल्टेज का और ये है इसका रेजिस्टेंस। ये अब ये रेजिस्टेंस जो है जैसे जैसे ये घटेगा तो वोल्टेज की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी के मेथड से ये मल्टीमीटर डिज़ाइन किया गया था। अब ये निडल के रूप में, बैलेंस के रूप में काम करता है। सेम यही फंक्शन जो है डिजिटल में कन्वर्ट किया गया है, जो कि वो एक अलग प्रोसेस से डिज़ाइन किया गया, वो है डिजिटली, और ये है एनालॉग। ठीक है।
अब इसमें हम इसके बारे में समझते हैं, जो स्विचिंग एक्शन के बारे में। यहाँ पर देखें 2 प्रॉब है, एक है ब्लैक है और एक है रेड। हम रेड को मान लीजिए यहाँ पे हम ड्रेन मान लेते हैं, अगर ट्रांजिस्टर होता तो इसे कलेक्टर मान लेते हैं NPN के बेस पे। यानी जैसे ये N चैनल है तो N चैनल को हम ले लेते हैं। N चैनल में ये हमारा जो है हो गया ड्रेन और ये ब्लैक हो गया सोर्स, ठीक है। N चैनल की बात कर रहे हैं मॉसफेट की। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे हम जो है 1K मोड पे कर लेते हैं और 1K मोड पे करने के बाद देखिए यहाँ पे इसे सेट कर लिए। अब ये जो हमारा ड्रेन है ये और ये सोर्स है, अभी इसे जब हम ये कनेक्ट करेंगे ऐसे देखें, ऐसे ये स्विचिंग हो रही है, ये जो टच कर रहे हैं तो ये ड्रेन और सोर्स ये दोनों के बीच जो मैं एक्शन कर रहा हूँ तो मैं एज ए बेस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रेन, ये हो गया सोर्स। और मैं जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक किसी चीज़ से अगर इसकी स्विचिंग कराई जा रही है, जैसे IC के द्वारा यहाँ पर दिखा दें, यहाँ जो इसमें क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज में, ये ऑन दी अदर हैंड्स and do not require any physical contact in order to control ये सर्किट। these are activated by semiconductor action। जैसे जो सेमीकंडक्टर जो ये सेमीकंडक्टर है, ये जो एक्शन करेगा ये हमारा जैसे ऑटोमेटिक किसी IC के द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, जो एक सिस्टम के द्वारा, तो इस सिस्टम एज ये मैं हो गया। अब इसमें जो है इसको जो भी एक्शन होगा, चाहे स्विच के रूप में चाहे स्विचिंग के रूप में, तो एक ड्राइवर की ज़रूरत लगेगी। तो ड्राइवर एज ए मैं उसके बेस को चलाऊंगा, तो ये हाथ हमारा जो हो गया इसके साथ में बेस का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको जब आप यहाँ पे, अब इसमें मान लीजिए प्लस है और इसमें माइनस है या इसमें कुछ भी नहीं है, और आप इसके बेस बायसिंग चेंज करके इसको एक्शन में ले रहे हैं तो भी इस तरीके से काम करेगा ये, ठीक है। अब ये अगर ऑन और ऑफ के रूप में करेंगे तो देखिए ये हमारा यहाँ से और ये 0 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे स्विचिंग होगी तो स्विचिंग का जो टाइम है इसी के अनुसार आप देखेंगे, ये स्पीड के अनुसार जैसे से स्पीड बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है इसका 0 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ऑन टाइम बढ़ता जाएगा, ये जो ऑन टाइम बढ़ेगा, जल्दी जो ऑन टाइम बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, यानी ये लो की तरफ रहेगा। लेकिन अगर ऑन टाइम बढ़ जाता है तो ऑन टाइम का मतलब कि जैसे ऐसे किए तो ये पहुंच गया, अब ये धीरे धीरे ऑन टाइम बढ़ गया है, यानी देर तक रुकते हैं। ऑन टाइम मतलब कि देर तक ऐसे ऑन किए रहते हैं, तो ये हो गया ऑन टाइम। लेकिन अगर इसी की स्पीड को ऐसे बढ़ा दिया जाए और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी किया जाए तो जहाँ पे इसकी स्टार्टिंग करेंगे उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार ये जो है पूरा यहाँ से कनेक्टिंग नहीं होगा और यहीं पे जो है ये रह जाएगा। इसका जो डिज़ाइन होता है मॉसफेट का इंटरनल, किसी भी फंक्शन के लिए, यानी स्विचिंग के रूप में या ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में, सबके इंटरनल डिज़ाइन इसमें डिफरेंस हो जाते हैं। यानी जिस काम के लिए मॉसफेट डिज़ाइन किया जाता है उस काम के अनुसार उसके अंदर जो भी डिज़ाइन किए जाते हैं वो स्विच वो जो है उसका एक अलग रूप होता है। अब उसका उतना अंदर हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जैसे मैंने ट्रांजिस्टर में देखा है NPN PNP में, और जो 47 है यानी जो हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी पे जो इनका एक्शन होता है उस एक्शन में डिफरेंस होता है इंटरनल। और वो डिफरेंसेस कब होता है, जो इसके इंटरनल जो भी डिज़ाइन किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी इसके अंदर पैकेज के रूप में होते हैं।